वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है इम्पॉर्टेंट में एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर साइंस पार्ट 1, जो कि रिलेटेड है जेकेएसएसबी के जो पोस्ट निकले हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, उनके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिकॉज आई एम ए कंप्यूटर नोइंग स्टूडेंट, तो मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बनता है जो मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊँ जो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है जो सिलेबस से रिलेटेड है, जो उनका सिलेबस है उससे रिलेटेड है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं उसके बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूं। और उसके बाद फिज़िक्स और मैथ्स से रिलेटेड भी जो आपके टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, उनको भी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़, और जहां पे मुझे डिफ़िकल्टी लगे मैं वहां पे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो आता है हमारा क्वेश्चन वो है, नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेज टच इनपुट इज़। हमें कंप्यूटर में उस स्क्रीन का नाम बताना है जो टच को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे हमारे पास जो घर में पीसीज पड़े होते हैं, लैपटॉप्स पड़े होते हैं, उन पे जब आप टच अगर आप करोगे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनका स्क्रीन है वो जो टच इनपुट है उसको नहीं ले पाता। जैसे जो पहले फ़ोन्स थे वो भी टच इनपुट को नहीं लेते थे, लेकिन उसके बाद जो फ़ोन आए हैं वैसे ही कुछ मोबाइल, वैसे ही कंप्यूटर्स भी बहुत सारे हैं जो टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उस स्क्रीन का क्या नाम है जो टच स्क्रीन को जो टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है? तो उसके ऑप्शंस है रिकॉग्नाइज स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन और एंड्रॉयड स्क्रीन। तो उसका जो आंसर है वो टच स्क्रीन है। रिकॉग्नाइज स्क्रीन और टच स्क्रीन में कंफ्यूज मत होना, जो भी स्क्रीन टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम टच स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर को हम कुछ यहाँ से कुछ डाटा देते हैं जिन पे वो प्रोसेसिंग करता है, काम करता है, और वहाँ से हमें कुछ जवाब दे देता है। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं कैसे पूछूंगा उससे? जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उसके ज़रिए मैं क्वेश्चन को टाइप करता हूँ। कंप्यूटर अंदर से उसको प्रोसेस करने के बाद हमें वहाँ से कोई आंसर देता है, उस आंसर को हम आउटपुट कहते हैं। जो हम यहाँ से देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, जो कंप्यूटर मुझे वहाँ से आंसर देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये इनपुट देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिनके ज़रिए कंप्यूटर वापस हमें जवाब देता है, जैसे स्क्रीन के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए, वो हम वहाँ से आंसर ले लेते हैं, वहाँ से अपना जो है जो हमें चाहिए होता है वो ले लेते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं, और उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि किन डिवाइसेस के थ्रू हम यहाँ से इनपुट देते हैं, तो उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन है। जो हमारे पास कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है, जो स्क्रीन होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है VDU। V स्टैंड्स फॉर विजुअल, D स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले और U स्टैंड्स फॉर यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम होता है। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आपको पता है जैसे हम कोई चीज़ जो है, हमें अगर उसका वेट निकालना हो तो हम ग्राम्स में, किलोग्राम्स में ले लेते हैं। अगर लेंथ को हमें मेजर करना होता है, हम मिलीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स में उसको मेजर करते हैं। वैसे ही जो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसको अगर हमें मेजर करना होता है कि कितनी मेमोरी पकड़ी है इस चीज़ ने, या ये कितनी मेमोरी का है, तो हम उसको कुछ यूनिट्स में डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम MBs, GBs, KBs, TBs वगैरह कहते हैं, जो आपने सुने होंगे। जैसे जियो हमें 2 GB का डाटा दे देता है, ठीक है, पर डे। या अभी जैसे अगर हम यहाँ पे नेट अभी जो स्लो चल रहा है JNK में, तो यहाँ पे जो स्पीड जो है बहुत कम आती है, KBs में स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपको बताता चलूँ। जो एक्चुअली कंप्यूटर हमारा होता है, जब हम उससे कोई क्वेश्चन हमें टाइप करते हैं उसमें, या कोई चीज़ सर्च करते हैं उसमें, तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है एक्चुअली। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, बाकी हो, वो नहीं समझता है। तो कैसे समझता है? जब हम उस पर कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो उसके अंदर कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जो उनको कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ आती है। कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में जो होते हैं सिर्फ दो नंबर्स पे बाइनरी लैंग्वेज काम करती है। मतलब कंप्यूटर वही कुछ समझता है जो उसको हम जीरोज और वंस में देते हैं।
ठीक है। इन जीरोज और वनस को हम बिट्स कहते हैं, 0 को 1 बिट, 1 को 1 बिट। तो कंप्यूटर जो है टोटल जो ये 2 बिट से इनको समझता है, उनका जो अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है उनको वो समझता है, ठीक है। अगर हम 8 बिट्स को आपस में मिलाए, जैसे अगर हम 100 ग्राम, जैसे आप 1000 ग्राम्स को आपस में मिलाए तो 1 किलोग्राम बनता है, वैसे अगर हम 8 बिट्स को आपस में मिलाए वहाँ पे 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट्स को आपस में मिलाए तो वहाँ पे 1 किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट्स को बनाए वहाँ पे 1 मेगाबाइट बनता है। वैसे ही 1024 MBs को मिला के 1 GB बनता है। 1024 GBs को मिला के 1 TB बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है अक्सर, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 किलो बाइट जब पूछा होता है तो वो किलो का मतलब 1000 ले लेते हैं, आंसर में 1000 बाइट भी होता है तो वो उसको टिक दे देते हैं, लेकिन वो गलत है। आपको याद रखना है 1000 नहीं है, बल्कि 1025 हमेशा आता है, चाहे बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स या गीगाबाइट वगैरह की बात की जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा टीबी है, तो टीबी सबसे पहले आएगा। ग्रेटर देन किससे है, जीबी से, लेकिन यहाँ तो एमबी दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत होता है हमारा, तो हम ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। सबसे पहले टीबी आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे जीबी आता है, उसके बाद एमबी आता है और उसके बाद केबी आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। आपको पता है जब हम कोई भी चीज़, जैसे अभी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है। आप एडमिट कार्ड को फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। मान लो वो आपका आउटपुट, आपने कंप्यूटर में वो चीज़ देखी, तो उसको हम उस टाइम क्या कहते हैं, उसको हम उस टाइम वीडियो कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या स्क्रीन कॉपी कहते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना कि आपने स्क्रीन पे उस चीज़ को देखा तो स्क्रीन कॉपी कहते हैं, नहीं, उसको उस टाइम हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो एडमिट कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर में देखोगे, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या वहाँ पे डाउनलोड करके रखी हो, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम इसी एडमिट कार्ड को, इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के जरिए अपने कागज़ पे प्रिंट कराएंगे तो उस टाइम फिर उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, सॉफ्ट कॉपी होता है जो आप कंप्यूटर में देखो, अगर उसको आप फिर प्रिंट करके बाहर निकालोगे तो हम उसको हार्ड कॉपी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 6, 8 बिट्स मेक अप है। जो मैंने पिछले अभी जो 4th क्वेश्चन में बताया था कि 8 बिट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना। उसके बाद द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। जो ये इंटरनेट था, जो किस एजेंसी ने पहले इसको डेवलप किया लेट 1960s में, तो जो उस कंपनी का नाम था ARPA, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है, जो कि यूएस की कंपनी है, उनको फंड किया जाता था, उनके डिफेंस सिस्टम से उनको फंड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल एड्रेस कोई लिखते हो तो करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। आप नाम लिखते हो, फिर @ लिखते हो, वेबसाइट @info, नहीं। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल दिखाऊंगा कोई भी ईमेल कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा kashmir@gmail.com, ऐसे लिखते हैं कोई भी हम मेल। तो सबसे पहले कश्मीर, किसी का नाम लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम @ लिखते हैं, उसके बाद हम जो वेबसाइट होती है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट और उसके बाद इन्फो जो भी होता है। तो आप इनमें से चेक कीजिए कौन सा आता है। www तो कभी आता ही नहीं है, @ तो 2 आते ही नहीं है, ना डॉट कभी आते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होता है, नेम होता है, जैसे कश्मीर है, उसके बाद @ होता है, उसके बाद वेबसाइट जो हमारी ये जीमेल होता है, उसके बाद डॉट और इन्फो में हमारा काम आता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML जो है वो एक लैंग्वेज है कंप्यूटर में, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये किस काम की आती है, तो आप याद रखिए, वेब पेज जो होते हैं, जो हम पेजेस बनाते हैं वेबसाइट्स के लिए, उनको हम वेब पेज कहते हैं, वो जो है इस HTML लैंग्वेज के ज़रिए क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो HTML हमें किस काम के लिए आता है, वेब पेज बनाने के लिए ये काम आता है। वेब सर्वर तो सर्वर होते हैं उनका, और HTML का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called।
तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में। क्योंकि सारी फाइल जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो सारी फाइलें जो सर्वर्स पे डाउनलोड की होती है, सॉरी अपलोड की होती है, तो आप उनको अपने कंप्यूटर में जब ले आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं? नहीं। फॉरवर्डिंग कहते हैं? नहीं। एफटीपी कहते हैं? नहीं, बल्कि डाउनलोडिंग कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को इंटरनेट से ला के अपने फ़ोन में रख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हमने इस चीज़ को डाउनलोड किया है, उस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आईपी का क्या मतलब होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। तो इसका आंसर जो है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं समझाता हूँ ये आईपी होता क्या है एक्चुअली। जैसे हम, हर इंसान के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो उसको यूनिक बनाता है किसी दूसरे इंसान से। इसी तरीके से कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो हम आप मान सकते हैं कि जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये जो कंप्यूटर्स जितने भी हैं इंटरनेट यूज़ करने वाले, ये उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है। हर कंप्यूटर का अपना अलग सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर, जिसके से इंटरनेट पे बाकी चीज़ें उनको पहचान लेते हैं ये कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल मान लीजिए आप कंप्यूटर्स का आइडेंटिटी कार्ड होता है। आईपी मीन्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, ए वेबसाइट फ्रंट पेज मेन पेज इज कॉल्ड। जब आप किसी वेबसाइट, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो वहाँ पे जो वेबसाइट जब ओपन हो जाती है, जो उसका पहला पेज होता है जिसको हम मेन पेज कहते हैं, फ्रंट पेज जो होता है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? ब्राउज़र पेज, सर्च पेज, होम पेज या बुकमार्क। क्योंकि ये जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसको हम कहते हैं होम पेज, ठीक है। तो ये हो गए 12। इसके बाद तो ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो वाला आईपी वाला है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है 13 वाला क्वेश्चन, आपने देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं, हम लिखते हैं जैसे www.jkssb.nic.in या www.crickbuzz.com, बहुत सारी वेबसाइट है, तो वहाँ पे हम www का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www इन वेब एड्रेस? जो ये www वगैरह हम लिखते हैं, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसमें ये www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वर्ड होता है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट होता है, या नोटा मतलब नन ऑफ द एबो, ठीक है। लेकिन उसका जो होता है www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ए पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। अभी मैंने बताया जो भी कंप्यूटर्स इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मैंने बताया इंसान को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसका आई कार्ड देख के, कार्ड पे हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है। वैसे एक जो कंप्यूटर इतने सारे होते हैं इंटरनेट पे, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ईमेल एड्रेस के जरिए, स्ट्रीट एड्रेस के जरिए, आईपी एड्रेस के जरिए, या नन ऑफ दिया वो, हाँ, नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए हम आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका जो एड्रेस होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है आपको पता होगा। हमें कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए जिस चीज़ की जो कंप्यूटर में जिस चीज़ की नीड होती है उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल है हमारा, गूगल आपको पता है, कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हम गूगल के वो जो उसका जो वो इंजन होता है उसमें जाके सर्च करते हैं। वैसे ही जो गूगल, याहू और बिंग जो है ये तीनों जो सर्च इंजन है। लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन इनमें से नहीं है। जो विंडोज़ है ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, कभी अगले लेक्चर में बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। तो जो विंडोज़ है ये एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी पार्ट है, विंडोज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। अगर हम अभी कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम किसी अगली वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे अभी हम कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, वहां पे कोई और लिंक आती है, हम उस पर क्लिक करके दूसरी सर्च साइट पे जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग? बिल्कुल नहीं। ब्राउजिंग हो सकता है। अपलोडिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे कोई चीज़ अपने मोबाइल से अपलोड करना, ठीक है, ऐड करना। अटैचमेंट होता है जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, अगर हमें मान लो किसी को ईमेल भेज के उसमें अपना जो है मार्कशीट ऐड करना है, तो हम उस मार्कशीट को कहते हैं ये अटैचमेंट है उसके साथ, ठीक है। तो जो प्रोसेस है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, उसको हम एक्चुअली ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है। ब्राउज करना, सर्च करना, ठीक।
और क्वेश्चन नंबर 17, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है बहुत टाइप की होती है। जैसे आप मान लो इन जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो मेमोरी है कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। कुछ चीज़ें याद तो रहती है लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी होती है लेकिन आज तक हमें याद है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ टाइप की मेमोरीज होती हैं। रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती हैं। ये तीनों जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी है। जैसे रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और हार्ड डिस्क भी होती है मेमोरी की एक टाइप। इसमें जो मैं ये चौथा ऑप्शन है मैक, ये मेमोरी नहीं होती है बल्कि ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ होता है, विंडोज़ और मैक का जो है, मैक जो सॉफ्टवेयर है ये एप्पल के जो भी डिवाइसेस है, एप्पल के मोबाइल फ़ोन है या एप्पल के कंप्यूटर, उनमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम मैक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आज का आखिरी क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इन जो 4 ऑप्शन हैं इनमें आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन होता है। मैंने बताया कंप्यूटर जो वहाँ से हमें देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जिसके ज़रिए हमें वो देता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मान लो अभी आपने कंप्यूटर से कोई कुछ पूछा तो वो जो आंसर आता है डिस्प्ले पे आता है, तो डिस्प्ले जो हमारा है, वो मॉनिटर जो हमारा है वो आउटपुट डिवाइस है। आपने कोई चीज़ सर्च की फिर उसको प्रिंट कराया प्रिंटर के ज़रिए, तो प्रिंटर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस जो होता है उनके ज़रिए हम यहाँ से देते हैं कंप्यूटर को कुछ, तो ये इनपुट डिवाइस हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे आउटपुट डिवाइस ढूंढना था तो वो है प्रिंटर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और सारे ढेर सारे वीडियोस बनाऊं। थैंक्स अ लॉट।